प्यारे बच्चों, आगे आइए। अब मैं और आगे आपको न्यूमेरिकल कराता हूं। देखिए, ये है 33 नंबर सवाल। 33। इसमें आप देखेंगे, ये पूछ रहा है यूरिया के 0.25 मोलर। 33वां सवाल, यूरिया की मोलरता स्मॉल m बराबर है 0.25। 2.5 kg जलीय विलयन बनाने के लिए विलयन का आयतन 2.5 kg। अच्छा, विलयन का द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान ये हो गया 2.5 kg। ग्रामों में जरूरत पड़ेगी तो ये हो जाएगा 2500 ग्राम। बनाने के लिए आवश्यक यूरिया की द्रव्यमान की गणना कीजिए। यानी यूरिया का द्रव्यमान स्मॉल w ये पूछ रहा है। आपको मालूम है यूरिया का अनुभार m डैश ये 60 होता है, 60। तो देखिए, बहुत इजी है सवाल। इसको आप करेंगे, जो एक यूरिया की मोलरता का जो सवाल है, स्मॉल m बराबर होती है 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। यहां पर इसी सवाल को बदलकर ऐसे स्मॉल w को कर लीजिए, तो स्मॉल w बराबर हो जाएगा 1000 m इंटू m डैश इंटू कैपिटल W अपॉन 1000। इस तरीके से इस सवाल में इसकी वैल्यू रख लीजिए। m क्या है? मोलरता कितनी है? 0.25 इंटू m डैश है अणुभार, कितना है? 60। कैपिटल W विलायक की ग्रामों में मात्रा, यानी ग्रामों में करेंगे तो 2500 ग्राम हो जाएंगे बटे 1000। अब आप ऐसे करिए कि 1 2 3 0, तो 1 2 और 1 3 0। तो ये सवाल आ जाएगा आपका, ये 0.25 इंटू 6 इंटू 25। अब इसको देख लीजिए, 25 छिक्का 150। 0.25 इंटू 150। अब 150 में इसकी गुणा कर लीजिए, ये आ गया आपका 150 में 0.25 की 37.5। ये आ गया 37.5। क्या आया? इतने ग्राम। इस तरीके से ये सवाल निकल गया। एक बार फिर देख लीजिए, ये कह रहा है यूरिया की मोलरता दे रखी है 0.25, स्मॉल m बराबर 0.25। विलयन का द्रव्यमान दे रखा है 2.5 kg यानी 2500 ग्राम। यानी इतने ग्राम जल में है, तो विलयन ना होकर विलायक का द्रव्यमान करें आप इसको। विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W होता है, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W। यूरिया का द्रव्यमान निकालना है। यूरिया का अणुभार 60 होता है, तो ये मोलरता स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू कैपिटल W। तो इसी से आप जो है फॉर्मूला निकालेंगे इस तरीके से। ये ऐसे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाँ देखिए, यहाँ पर ये स्मॉल m होगी मोलरता,
तो स्मॉल w इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एम डैश इंटू कैपिटल W अपॉन 1000। इनकी सारी वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। आपके W जो यूरिया की ग्रामों में मात्रा है वो इतनी आई 37.5 ग्राम। अब आप देखेंगे 34वां सवाल। तो देखिए 34। अब आप आइए 34वें सवाल पर। देखिए ये 34वें सवाल में कह रहा है किसी ताकत शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। तो देखिए C6H6 बेंजीन का वाष्प दाब, ये P0 लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है 0.850 बार है। 0.05 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ को 39 ग्राम बेंजीन। तो देखिए पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है 0.5 ग्राम, और बेंजीन कितने में, बेंजीन का द्रव्यमान कैपिटल W 39 ग्राम इसमें घोला गया। तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब। अब विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब PS ये हो गया 0.845 बार। अब वो कह रहा है ठोस का अणुभार ज्ञात, यानी पदार्थ का अणुभार। आप स्मॉल m लिख सकते हैं यहां पर, या m डैश लिख सकते हैं। ये आपने ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी वाष्प दाब। देखिए ये वाष्प दाब अवनमन संबंधी जो राउट का नियम है P0 माइनस PS अपॉन P0, ये बराबर होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जहां पर समझ लीजिए, देखिए एक बार फिर इसको देख लीजिए, ये फॉर्मूला है P0 माइनस PS अपॉन P0। P0 होता है विलायक का वाष्प दाब, PS होता है विलयन का वाष्प दाब। ये बराबर होता है स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जहां पर स्मॉल m है, स्मॉल w है विलेय पदार्थ की ग्रामों में मात्रा। विलेय पदार्थ ठोस पदार्थ है जिसका 0.5 ग्राम है, उसका अणुभार स्मॉल m से दिखाया गया है। कैपिटल M विलायक का अणुभार है। अब यहां पर विलायक का अणुभार नहीं दे रखा, तो विलायक क्या है बेंजीन। तो आप लिख दीजिए यहां पर C6H6 विलायक का अणुभार ये M कैपिटल M बराबर होता है, देखिए 12 × 72 और 6 78 होता है इसका। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू रख लीजिए। P0 कितना है 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850 इज इक्वल टू स्मॉल w विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी है 0.5 इंटू कैपिटल M विलायक का अणुभार कितना है 78। स्मॉल m आपने निकालना है, ये विलेय का अणुभार है, गुणा कैपिटल W बेंजीन का मात्रा जो है ग्रामों में ये 39 है। अब आप इसको सरल कर लीजिए। देखिए 39 से ये 2 बार कट जाएगा। जब ये 2 बार कट जाएगा, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.005 अपॉन 8.850 इज इक्वल टू ये 0.5 इंटू 2 बाई m। अब m को निकाल लीजिए आप। स्मॉल m अणुभार बराबर हो जाएगा 0.850 इंटू 0.5 इंटू 2
बाई 0.005। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए इससे, तो ये संख्या हो गई आपकी इन दोनों 0.5 की और 2 की आपस में गुणा हो जाएगी, 1 हो जाएगा। ये ऊपर का आ गया 850 बटे नीचे का आ गया 5, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5 और 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 1 0, तो ये 170 आ गया आपका अणुभार। स्मॉल m यानी अणुभार बराबर आ गया 170। इस तरीके से आपका सवाल निकल गया। एक बार फिर देखिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। ये कह रहा है 34वें सवाल में कि बेंजीन का वाष्पदाब P0 0.850 बार है। पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है? 0.5 ग्राम। बेंजीन का द्रव्यमान कैपिटल W बराबर है 39 ग्राम। विलयन का वाष्पदाब PS वो है 0.845 बार। पदार्थ का अणुभार निकलवा रहा है। अब यहाँ पर आपको जरूरत पड़ी इसकी बेंजीन के अणुभार की, तो हमने इस सूत्र से निकाल ली है। किसी भी यौगिक का अणुभार जो है निकालने के लिए उसका सबसे पहले अणुसूत्र लिख लेते हैं और परमाणु भार को उसी अनुपात में जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 6, तो 12 6 72 प्लस 6 78 आ गया था। रख दिया हमने फॉर्मूला, ये लगेगा, इनकी वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल निकल गया। तो इस तरीके से आप देखिए फिर इससे आगे का सवाल 35 में आप देखेंगे ये कह रहा है किसी निश्चित ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्पदाब 35 बेंजीन का वाष्पदाब P0 बराबर है 200 mmHg, 200 mm पारे के बराबर है। उसी ताप पर 78 ग्राम बेंजीन में बेंजीन का द्रव्यमान कैपिटल W ये है 78 ग्राम। बेंजीन में एक अवाष्पशील ठोस पदार्थ के 2 ग्राम को घुला गया। पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है? 2 ग्राम बोला गया, जिससे विलयन का वाष्पदाब 195 mm। अब विलयन का वाष्पदाब Ps बराबर 195 mm पारे के बराबर हो गया। तो ठोस का अणुभार ज्ञात करो, यानी ठोस पदार्थ का अणुभार, ये अणुभार होगा स्मॉल m, ये निकालना है। अब यहां पर देखिए विलायक का अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, तो विलायक है, विलायक का अणुभार वो है कैपिटल M। विलायक है बेंजीन, बेंजीन का अणुभार अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमने 78 था। अब इसकी सहायता से आप निकाल लीजिए, वही फॉर्मूला लगेगा जो ये पहला है। कौन सा? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। रखिए इनकी वैल्यू। P0 कितना है? 200 माइनस 195 बटे 200 बराबर स्मॉल w कितना है? 2 ग्राम। कैपिटल M विलायक का अणुभार कितना है? 78। स्मॉल m आपने निकालना है, गुणा कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान कितना है? 78। 78 से 78 को कट कर दीजिए। अब ये आपका रह गया कितना? ऊपर 5 अपॉन 200 इज इक्वल टू 2 अपॉन स्मॉल m, स्मॉल m।
अब स्मॉल m निकाल लीजिए। स्मॉल m बराबर 200 इंटू 2/5। तो अब ये हो गया कितना, 400 बटे 5, 5 अट्ठे 40, तो ये 80 आ गया। तो अनुभार m कितना आ गया आपका, 80। इस तरीके से आप निकाल लीजिए इसका अनुभार। एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए ये इतना है सवाल, एक बार गौर करके समझ लीजिए। वो कह रहा है कि बेंजीन का वाष्प दाब जो है किसी निश्चित ताप पर कितना है, 200 mmg पारे के बराबर। बेंजीन के 78 ग्राम में किसी अवाष्पशील ठोस पदार्थ के 2 ग्राम डालकर या घोलकर एक विलयन बनाया गया, तो विलयन का वाष्प दाब जो है वो 195 mm पारे के बराबर रह गया। वो कह रहा है उस ठोस पदार्थ का अनुभार ज्ञात है। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS/P0 बराबर होता है स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ इन सब की वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, ये आपका सवाल निकल जाएगा। अब आइए देखिए 36वां सवाल। 36वें सवाल में ये कह रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 92 36 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब यानी P0 कितना है, 92 mm। किसी पदार्थ के 18 ग्राम पदार्थ की मात्रा स्मॉल w कितनी है, 18 ग्राम। 100 ग्राम जल में जल की मात्रा कैपिटल W बराबर है 100 ग्राम। यहां पर जल का अनुभार भी जरूरत पड़ेगी, तो जल का अनुभार ये कैपिटल M बराबर 18 होता है, भूला गया। प्राप्त विलयन का वाष्प दाब उसी ताप पर 87 mm हो गया। विलयन का वाष्प दाब P0 नहीं, ये PS हुआ, PS बराबर 87 mm हो गया। तो कह रहा है उस पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें। पदार्थ का अनुभार यानी स्मॉल m, ये ज्ञात करें। तो देखिए बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने यहां पर आपको बताया है। कौन सा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इनकी सब की वैल्यू रख दीजिए। P0 कितना है, 92 माइनस PS कितना है, 87 अपॉन 92। स्मॉल w कितना है, स्मॉल w है 18 ग्राम और कैपिटल M क्या है, विलायक का अनुभार। विलायक का अनुभार कितना है, 18। स्मॉल w निकालना है, कैपिटल W कितना है, 100 ग्राम। अब इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप कैलकुलेट करेंगे, आप देखिए पदार्थ की मात्रा 18 ग्राम ही है ना, 18 ग्राम है। तो इसमें से इसको घटा लीजिए, ये आएगा घटकर 5, 92 में से 87 को घटाया बटे 92 इज इक्वल टू 18 गुणा 18 बटे m इंटू 1000। स्मॉल m निकाल लीजिए। स्मॉल m बराबर हो जाएगा
92 इंटू 18 इंटू 18 अपॉन ये आ गया 5 इंटू 100। अब इनको कैलकुलेट कर लीजिए, कटेगा तो अगर 2 से भी काटेंगे तो कट जाएगा, ये 500 आ गया नीचे का, और ये 92 में गुणा कर लीजिए, 92 गुणा 18 गुणा 18 बराबर 29,808। 29,808 में 500 का घट करेंगे, और इसमें 29,808 में भाग करिए 500, 59.61। तो ये आ गया आपका 59.61। तो पदार्थ का अणुभार स्मॉल m कितना आया 59.61। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से सीधे फॉर्मूले में रखिए और निकालिए। अब आइए आप 37वें सवाल। 37वें सवाल में ये कह रहा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब 17 mm है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का वाष्प दाब कितना है P0 17 mm। 500 ग्राम जल में 3 ग्राम यूरिया। जल की मात्रा कैपिटल W 500 ग्राम नहीं 50 ग्राम, ध्यान करना कितनी है 50 ग्राम। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ क्या है यूरिया की मात्रा स्मॉल w कितनी है 3 ग्राम। विलयन के वाष्प दाब की गणना। तो कह रहा है विलयन का वाष्प दाब PS ये निकल रहा है। तो आप देखिए यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी पदार्थ के अणुभार की भी और विलायक के अणुभार की। पदार्थ तो है यूरिया, यूरिया का अणुभार स्मॉल m वो 60 होता है, और जल का अणुभार ये हो जाएगा कैपिटल M कितना होता है 18। वही यही फॉर्मूला लगाइए आप। P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। अब इसमें जो जिसकी वैल्यू है उसको रख दीजिए, जिसको पूछ रहा है उसको निकालो। देखिए ये P0 कितना है 17 माइनस PS अपॉन 17 इज इक्वल टू स्मॉल w कितना दे रखा है 3 ग्राम गुणा विलायक का अणुभार कितना है 18 बटे विलेय पदार्थ का अणुभार कितना दे रखा है 60 होता है गुणा कैपिटल W कितना है, कैपिटल W जब जल की मात्रा कितनी है 50। अब इस हिसाब से